बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये मैथ्स 123 के लेसन नंबर 6 के एमसीक्यूज हैं और यहाँ पर आपने जस्ट इसके फर्स्ट 10 यानी पहले 10 एमसीक्यूज करने हैं। इसके अलावा आपने कोई एमसीक्यूज यहाँ से नहीं करने। तो फर्स्ट एमसीक्यूज है मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर 2i - 2j - k इज कि 2i - 2j - k का मैग्नीट्यूड क्या है। ऑप्शन उसने दिए हैं 4, 3, 2 एंड 1। तो यहाँ पर क्या है, हम इसका मैग्नीट्यूड ले लेते हैं। मैग्नीट्यूड लेने का क्या तरीका है कि जो i के साथ वैल्यू होती है आप उसका स्क्वायर ले लेते हैं। i के साथ है हमारे पास 2, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे 2 का स्क्वायर ले लेंगे। प्लस फिर हमारे पास क्या है, j के साथ हमारे पास क्या लिखा हुआ है -2, हम यहाँ पर -2 का स्क्वायर ले लेंगे। और k के साथ हमारे पास क्या लिखा हुआ है -1, तो प्लस हम -1 का भी स्क्वायर ले लेंगे और उसके ऊपर आ जाता है स्क्वायर रूट। यही किसी वेक्टर का मैग्नीट्यूड लेने का तरीका है। इससे पहले लेसन में आपको एक्सप्लेन कर दिया गया है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, हमारे पास 2 का स्क्वायर लेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 4, फिर प्लस -2 का स्क्वायर लेंगे तो 4 और -1 का स्क्वायर हमारे पास क्या आ जाता है 1। इन सबको ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या आ गया 9, 9 का स्क्वायर रूट और 9 का स्क्वायर रूट हमारे पास क्या आ जाता है 3। तो ये 3 कौन सी ऑप्शन बन गई हमारे पास बी। यहाँ पर इसका आंसर हमारे पास क्या हो जाएगा बी, ये वाला। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है यूनिट वेक्टर ऑफ i प्लस जे प्लस के, यानी i प्लस जे प्लस के का यूनिट वेक्टर। हमें पता है यूनिट वेक्टर का क्या फार्मूला होता है। यूनिट वेक्टर किसी भी वेक्टर का होता है हमारे पास वेक्टर ओवर इट्स मैग्नीट्यूड, वेक्टर ओवर इट्स मैग्नीट्यूड। अब देखें वेक्टर तो हमारे पास लिखा हुआ है i प्लस जे प्लस के, i प्लस जे प्लस के। नीचे हमने क्या सिर्फ इसका मैग्नीट्यूड लिखना है, तो इसका भी हम मैग्नीट्यूड पहले फाइंड आउट कर लेते हैं। i प्लस जे प्लस के का मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा। यहाँ पर देखें अब हम इसका मैग्नीट्यूड लेते हैं तो i के साथ हमारे पास क्या लिखा हुआ है 1, 1 का स्क्वायर, प्लस j के साथ भी हमारे पास क्या लिखा हुआ है 1, फिर इस 1 का स्क्वायर और प्लस k के साथ भी हमारे पास क्या लिखा हुआ है 1। इन सब का जब हम स्क्वायर लेंगे तो 1 का स्क्वायर हमें क्या दे देता है 1 प्लस 1 प्लस 1। तो ये हमारे पास क्या आ गया 3 का स्क्वायर रूट। तो यूनिट वेक्टर क्या हो जाएगा हमारे पास, वेक्टर की वैल्यू लिखेंगे और नीचे इसके मैग्नीट्यूड की वैल्यू लिख देंगे। तो ये हमारे पास कौन सी ऑप्शन बन गई i प्लस जे प्लस के ओवर 3 का स्क्वायर रूट। ऑप्शन सी जो सा है वो इसका आंसर है। उसके बाद है नंबर 3 पे यूनिट वेक्टर ऑफ i माइनस 2j माइनस 2k। सेम इसी तरह से हमने इसका क्या है वेक्टर और नीचे उसका मैग्नीट्यूड ले लेना है। वेक्टर तो यही है i माइनस 2j माइनस 2k और हर ऑप्शन के अंदर a b c d में लिखा हुआ है। सिर्फ अब हमें ये देखना है कि नीचे इसका मैग्नीट्यूड 3 आता है, 3 का स्क्वायर रूट या 2 आता है। तो हम इसका मैग्नीट्यूड जो सा है वो फाइंड आउट कर लेते हैं जी। इसका मैग्नीट्यूड हमारे पास कैसे आ जाएगा 1 का स्क्वायर प्लस -2j यानी -2 का स्क्वायर -2k यानी प्लस -2 का स्क्वायर, इसका स्क्वायर रूट ले लेंगे। 1 का स्क्वायर 1, -2 का स्क्वायर 4, फिर प्लस -2 का स्क्वायर हमारे पास क्या आ जाएगा 4। तो ये देखें 4 प्लस 4 प्लस 1 हमारे पास 9 का स्क्वायर रूट जो कि आ जाता है 3। तो यूनिट वेक्टर में ऊपर हम वेक्टर लिखेंगे i माइनस 2j माइनस 2k ओवर 3। तो ये ऑप्शन हमारे पास कौन सी बन गई है, ऑप्शन बी जो सा है वो इसका आंसर है। अब नंबर 4 है इफ i, j एंड k आर ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर्स। ऑर्थोगोनल होते हैं जो एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। देन j क्रॉस i इज क्या होगा। जब i, j और k ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर्स होते हैं तो हम इसको ऐसे शो कर देते हैं, ये हमारे पास i है, ये हमारे पास j है, ये हमारे पास k है। तो इसकी डायरेक्शन ऐसे चलती है, ये i क्रॉस j जब मिलेगा तो हमें क्या दे देगा k, j क्रॉस k हमें क्या दे देगा i और i क्रॉस j इज इक्वल टू फिर उसी तरह से k। यानी यहाँ पर देखें i क्रॉस j जब हम करेंगे i क्रॉस j तो ये हमारे पास क्या दे देगा k। लेकिन जब हम इसकी अपोजिट डायरेक्शन में आएंगे, इस डायरेक्शन में आएंगे तो क्या है हमारे पास j क्रॉस i बन जाएगा। तो j क्रॉस i हमारे पास क्या हो जाएगा माइनस k दे देगा।
तो इसकी ऑप्शन हमारे पास क्या बन जाती है? बी। फोर्थ की ऑप्शन क्या होगी? बी। नंबर 5 पर है द मैग्नीट्यूड ऑफ अ वेक्टर i माइनस 3j प्लस 5k। यहाँ पर भी आपने इसका मैग्नीट्यूड लेना है, यानी i के साथ हमारे पास क्या आ जाता है? 1, उसका स्क्वायर ले लें। फिर j के साथ हमारे पास क्या आ जाता है? -3, उसका स्क्वायर ले लें। फिर k के साथ आ जाता है हमारे पास 5, उसका भी आप स्क्वायर ले लें और इस सारे का क्या कर दें? स्क्वायर रूट कर दें। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो 1 का स्क्वायर 1 प्लस 3 का स्क्वायर हमारे पास क्या दे देगा? 9 और 5 का स्क्वायर हमारे पास क्या हो जाएगा? 25। इन सबको जब हम ऐड करेंगे तो ये हमारे पास बन जाता है 35 का स्क्वायर रूट, यानी ऑप्शन हमारे पास क्या बन गई? डी। उसके बाद नंबर 6 है इफ L, M एंड N आर डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ अ वेक्टर देन। तो ये ऑप्शंस हमने बतानी है। ये शॉर्ट क्वेश्चंस का क्वेश्चन नंबर 8 आपको सॉल्व करवाया था, जहां पर डायरेक्शन कोसाइंस को उसने कॉस अल्फा, कॉस बीटा और कॉस गामा कहा था। तो जब हमने उसके स्क्वायर लिए थे तो वो 1 के इक्वल आया था। यहाँ पर उसने डायरेक्शन कोसाइंस का नाम दे दिया है L, M एंड N। तो किसी भी वेक्टर के जो डायरेक्शन कोसाइंस हैं उनका स्क्वायर करके जब हम सम करते हैं, यानी L स्क्वायर प्लस M स्क्वायर प्लस N स्क्वायर, तो वो 1 के इक्वल आता है। तो इसकी ऑप्शन जो सी हमारे पास डी हो जाएगी, यानी जो डायरेक्शन कोसाइंस की वैल्यूज होती हैं उनका स्क्वायर और सम जब हम करते हैं तो हमारे पास 1 होता है। उसके बाद 7 क्वेश्चन है हमारे पास इफ थीटा इज द एंगल बिटवीन द वेक्टर्स ए एंड बी देन कॉस थीटा। तो कॉस थीटा हमारे पास होता है ए डॉट बी ओवर ए मैग्नीट्यूड इंटू बी मैग्नीट्यूड, यानी ये बी ऑप्शन जो सी है हमारे पास होगी। नंबर 8 है F इज इक्वल टू A1i प्लस A2j प्लस A3k और B इज इक्वल टू B1i प्लस B2j प्लस B3k देन A डॉट B। तो A डॉट B आपको पता है जो I के साथ वैल्यू होती है A1 और इधर I के साथ जो वैल्यू होती है दोनों को हम मल्टीप्लाई करवा देते हैं। यहाँ पहले वेक्टर में A1 दूसरे में B1 है तो ये बन जाएगा A1 B1, फिर प्लस J के साथ जो वैल्यू होती है A2 और दूसरे J के साथ जो वैल्यू B2 इनको मल्टीप्लाई कर देंगे। इसी तरह K वाली वैल्यूज को हम मल्टीप्लाई कर देते हैं और साथ कोई I J K वगैरह नहीं आता। तो इसकी ऑप्शन हमारे पास क्या बन जाएगी? बी। फिर नंबर 9 पे कहता है इफ A डॉट B इज इक्वल टू 0 implies that A and B are। जब डॉट प्रोडक्ट 0 होता है तो वेक्टर्स A और B हमेशा परपेंडिकुलर होते हैं और जब क्रॉस प्रोडक्ट 0 होता है तो पैरेलल। तो यहाँ पर डॉट प्रोडक्ट 0 है तो इट मींस वेक्टर A और B जोन से हैं वो क्या होंगे? परपेंडिकुलर, यानी 9th की ऑप्शन हमारे पास क्या बन जाती है? A बन जाती है। उसके बाद है नंबर 10 इफ A is equal to I plus J plus K and B is equal to minus I minus J minus M K are perpendicular then M will be equal to। यानी दोनों परपेंडिकुलर है। परपेंडिकुलर का क्या मतलब है? उनका डॉट प्रोडक्ट 0 होता है। हम डॉट प्रोडक्ट 0 रखेंगे और फिर देखेंगे कि M की वैल्यू क्या आती है। तो यहाँ पर इन दोनों का क्या है? हमारे पास डॉट प्रोडक्ट कौन सा है? वो 0 होता है। A डॉट B हमारे पास 0 आता है तो A हमारे पास I प्लस J प्लस K और इसका हम डॉट प्रोडक्ट ले रहे हैं माइनस आई माइनस जे माइनस एम के और इसको कर रहे हैं हम इज इक्वल टू 0। अब यहां से देखें आई के साथ कंपोनेंट है 1 को अब हम क्या करेंगे? -1 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। फिर जे के साथ हमारे पास क्या लिखा हुआ है? 1, इसको अब हम क्या करेंगे? दूसरे जे के साथ जो वैल्यू है -1 उसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे और प्लस के के साथ भी हमारे पास क्या लिखा हुआ है? 1 प्लस 1 इंटू माइनस एम कर देंगे इज इक्वल टू 0। अब यहां से देखें 1 इंटू -1 दे देगा, फिर यहां भी -1 और माइनस एम इज इक्वल टू 0। ये देखें -1 -2 आ जाएगा -2 और इस m को जब हम उधर ले जाएंगे तो ये प्लस m आ जाएगा तो m की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाती है? -2 आ जाती है। तो इट मींस इसकी ऑप्शन क्या हो जाएगी? बी। ये फर्स्ट 10 MCQ जोन से हैं, आपने 123 कोड वालों ने वेक्टर्स एंड स्केलर्स के करने हैं।